हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनीता आचोलिया। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ एंटीलॉग बेसिस मीन्स कैसे आप एंटीलॉग निकाल सकते हैं विदाउट यूजिंग एंटीलॉग टेबल। तो स्टार्ट करते हैं। एंटीलॉग का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है? 10 की पावर ऑफ 10। जैसे एंटीलॉग 4.6 अगर हम कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? 10 की पावर 4.6 है। अब ये तो मैंने एक सिंपल डिजिट लिए। अब केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल होते हैं, जो थ्योरम्स पे बेस्ड होते हैं, लाइक किरचॉफ थ्योरम हो गई, हमारे आरएनएस इक्वेशन हो गई, तो वहाँ पर एन की वैल्यू थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड मिलती है। तो हम उसी एन को मान के चलते हैं कि हमें मान लीजिए एन का एंटीलॉग निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? अब एन की वैल्यू कभी पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। तो पहले हम देखते हैं कि अगर हमें एन की वैल्यू पॉजिटिव है तो हम कैसे उसका एंटीलॉग निकाल सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट है, अब पॉजिटिव वैल्यू भी 3 टाइप से हो सकती है। या तो वो होल नंबर हो सकता है, जैसे सपोज कीजिए एंटीलॉग 5 है तो डायरेक्ट आप 10 की पावर 5 लिख दीजिए तो भी ठीक है। एंटीलॉग 9 लेना है तो 10 की पावर 9 लिख दिया। एंटीलॉग 21 लेना है तो 10 की पावर 21 लिख दिया। सेकेंड कैटेगरी आती पॉजिटिव है बट लेस देन 1 है। जैसे लेस देन 1 मतलब डेसिमल में 0.5, 0.7, 0.6 एनीथिंग। यहाँ हमने एग्जांपल लिया 0.301 का हमें एंटीलॉग लेना है। अब यहाँ हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये लॉग टेबल की नीड होगी। लोग 0 से लेके लोग 10 तक एटलीस्ट हमें ये इनकी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि एंटीलॉग क्या है? बेसिकली लोग का ऑपोजिट। तो यहाँ जो डेसिमल वैल्यूज़ आई हैं, जिसका भी लोग लेने पर आई थी वही हमारा यहाँ पे आंसर बन जाएगा एंटीलॉग लेने पर। जैसे हमारा एंटीलॉग हमें लेना है किसका? 0.301 का। तो हम यहाँ जो ये डेसिमल वैल्यूज़ हैं इनमें हमारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे, मैच करेंगे कि कहाँ मैच होती है, किस लोग के वैल्यू पर ये मैच होती है। यहाँ देखिए 0.301 है तो 0.301 यहाँ मैच होता है किसका? लोग लेने पर आता है 2 का। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंटीलॉग ऑफ 0.301 इज इक्वल टू 2। अब पॉजिटिव वैल्यू है बट ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 पॉजिटिव वैल्यू लाइक 3.47, 2.69, 9.90, 9.87 एनीथिंग दैट में भी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एंटीलॉग को, जैसे हम लोग को 2 पार्ट्स में मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, इसी तरीके से हम यहाँ एंटीलॉग को लिख दें। एंटीलॉग ऑफ 3 इंटू एंटीलॉग ऑफ 0.47। अब एंटीलॉग 3 का होल नंबर है 3 तो 10 की पावर 3 डायरेक्ट लिख दिया। एंटीलॉग 0.47 है तो डेसिमल के लिए हमें इसमें जाना होगा। हम यहाँ पर जब देखते हैं तो हमें 0.47 किसका मिलता है? 3 का लोग लेने पर। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका 3। तो ओवरऑल 3.47 का एंटीलॉग का आंसर क्या होगा? 3 इंटू 10 की पावर 3। तो ये तो बात की हमने पॉजिटिव, जब एन की वैल्यू हो तो उसका एंटीलॉग कैसे निकालेंगे। अब जब हमें नेगेटिव वैल्यू दी हुई एन तो उसका कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम देखते हैं, उसके लिए हम एक अलग से फॉर्मूला यूज़ करते हैं। उसका फॉर्मूला होता है एंटीलॉग नेगेटिव वैल्यू के लिए एंटीलॉग 1 माइनस डिजिट आफ्टर डेसिमल इनटू 10 टू द पावर माइनस इन ब्रैकेट 1 प्लस डिजिट बिफोर द डेसिमल। ये फॉर्मूला हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एंटीलॉग हमें लेना है -3.8 का, तो हमने क्या किया? एंटी लगा 1 माइनस डेसिमल के बाद में क्या डिजिट है? 0.8, बट विद डेसिमल लिखेंगे हम ये वैल्यू। सिर्फ हम 8 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 0.8 इंटू 10 टू द पावर, पहले माइनस लगाएंगे इन ब्रैकेट, डेसिमल से पहले क्या डिजिट है? 3, वो हमने मेंशन कर दी, और +1 हम यहाँ पे करेंगे। तो एंटीलॉग कितना आ जाएगा पे? एंटीलॉग ऑफ 0.2 इंटू 10 टू द पावर -4। अब 0.2 के लिए वही हमको एंटीलॉग की टेबल में जाना पड़ेगा। यहाँ देखिए, अब एंटीलॉग की टेबल में हमें 0.2 तो नहीं मिल रहा है कहीं, लेकिन 0.30 से जस्ट ऊपर हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं लॉन्ग 2.0 होगा। और ये हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा है, 0.15 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हम यहाँ इसको ले लेते हैं 1.6, यानी 2 का तो नहीं, 2 से थोड़ा से कम का, 1.6 का ये आंसर होगा 0.20। तो हमने यहाँ लिखा है कि 1.6 इंटू 10 की पावर -4, मतलब एंटीलॉग ऑफ, इसको हमने माइनस किया तो कितना आएगा? 0.2। अब 0.2 का एंटीलॉग 0.2 यहाँ लाई करेगा लॉग ऑफ 1 और 0.30 के बीच में। तो और 0.15 अगर हम 1.5 का एंटीलॉग लेते तो हम 1.5 लेते थे, लेकिन हम 0.20 का ले रहे हैं, इसलिए हम 1.6, 1.7 ऐसे अप्रोक्स वैल्यू ले सकते हैं। ओके, इज दैट क्लियर टू यू? नाउ हम इनको 2 एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए जैसे हमें पीएच गिवन होती है और हमें H+ आयन कंसंट्रेशन निकालनी होती है। ये तो हम जानते हैं कि पीएच क्या होती है? माइनस लॉग ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन। तो जब हम पीएच से H+ आयन कंसंट्रेशन निकालते हैं तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं।
एंटीलॉग ऑफ पीएच माइनस पीएच, डायरेक्ट हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एंटीलॉग किसका लेना है 8.73 और माइनस 8.73 का। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एंटीलॉग 1 माइनस डिजिट्स आफ्टर डेसिमल 0.73 इंटू 10 टू द पावर, पहले माइनस देन ब्रैकेट के अंदर डिजिट बिफोर द डेसिमल कितना है 8 है, 8 प्लस 1 हमको यहाँ पे एक इंक्रीमेंट करके लिखना होता है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। तो 10 की पावर -9 तो एज इट इज साइंटिफिक नोटिफिकेशन में चल जाएगी। और यहाँ जब हमने सब्सट्रैक्ट किया तो हमने यहाँ पे पाया एंटीलॉग ऑफ 0.27। अब डेसिमल डिजिट का आप एंटीलॉग कैसे लेते हैं, वही अब टेबल के अंदर जाएंगे और हम जानते हैं कि 0.30 का एंटीलॉग जब हम लेते हैं तो 2 आता है ना। तो 0.27 का 2 से थोड़ा सा कम आएगा, यानी 1.8 1.9 हो सकता है, ठीक है, 1.9 1.8। अब हम यहाँ तो ऑप्शंस दिए हुए हैं तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। देखिए हमारी 10 की पावर -9 आ रही है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन ए इज़ रॉन्ग, डी इज़ रॉन्ग, ई इज़ रॉन्ग। अब हमारे पास में या तो बी या तो सी करेक्ट होगा। अब चूँकि हमने देखा था कि हमारा जो एंटीलॉग का 0.27 2 के अराउंड होगा, तो 1.9 ज़्यादा क्लोज है 2 के 8.7 से, तो ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये आपको। इसी तरह का एक क्वेश्चन और देखिए जहाँ पर पीएच दी गई है 8.5। जब पीएच 8.5 है तो हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करते हैं, एंटीलॉग ऑफ हमको लेना पड़ेगा माइनस पीएच का। तो एंटीलॉग कितनी थी 10 टू द पावर, पीएच कितनी है 8.5 है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर -8.5 10 टू द पावर। क्यों हमने लिखा, क्योंकि एंटीलॉग का मतलब ही तो होता है 10 की पावर, है ना, और H+ आयन कंसंट्रेशन के लिए हम माइनस में लेते हैं। अब सिंपली हमें यहाँ मैथ्स का ये अप्लाई करना है कि हमें इसका एंटीलॉग सोल्व करना है। तो एंटीलॉग 1 माइनस डिजिट आफ्टर द डेसिमल 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस डिजिट बिफोर द डेसिमल कितना 8 है प्लस 1, एक हम इंक्रीमेंट करके लिखते हैं। तो 10 की पावर -9 आ गई, इसको आप एज इट इज रहने दीजिए, एंड 0.5। अब 0.5 का हम देखेंगे कि क्या लॉग टेबल के अंदर कुछ है इसका। तो यहाँ देखेंगे हम 0.5 तो कुछ नहीं है। अब log 3 जो है की वैल्यू होती है 0.47 और log 4 की होती है 0.60। तो हमारा जो log 0.50 है, इसका मतलब वो उसका जो एंटीलॉग लेंगे वो 3 और 4 के बीच में आएगा। और ये ज़्यादा क्लोज किसके है, 0.50 ज़्यादा क्लोज किसके होगा 0.47 के, तो मतलब 3 से थोड़ा सा ज़्यादा हमारा आंसर होगा। तो 3.2 हमने यहाँ पे अप्रोक्स लिया है, तो 3.2 इंटू 10 की पावर -9 एंटीलॉग लेने पर आ जाएगा। तो इस तरह से H+ आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी 3.2, ये हमारे मेथड से। और अगर आप एग्जैक्ट टेबल लेके करते हैं तो 3.16 हो जाएगी। तो आई होप ऑल यू गॉट दिस एंटीलॉग मेथड। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।